हेलो एवरीवन, दिस इज भविष्य शर्मा और आज हम कवर करने वाले हैं रंगा कुत्ता मेथड आर के मेथड। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोलना चालू किया है कि ये आर के मेथड है। आर के मेथड के अंदर हम बेसिकली ना 3-4 चीज़ों के यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। मैं फटाफट से लिख देता हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो है इस तरह पेन पेपर पे कराते हुए कि तो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो थोड़ा बता देना, मेरे को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है कि हमारे को ये इक्वेशन ऐसी दी हुई होगी, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, है ना। ऐसी कुछ इक्वेशन आपको दी हुई होगी और यहाँ पे आपको y दे रखा होगा, x दे रखा होगा और h दे रखा होगा। ये क्वेश्चन में ही मिलता है, ये गिवन होता है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले हमें कुल मिला के k फाइंड करना है लास्ट में। भवे लास्ट में k फाइंड करना है तो आपने यहाँ k पहले क्यों लिख दिया। द पॉइंट इज हमें k फाइंड करना है और k का जो फॉर्मूला है ना उसके लिए हमें बाकी सारी चीज़ें फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे k फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ कि k का फॉर्मूला क्या है तो एक बार अच्छे से साफ साफ यहाँ लिख देते हैं। 1/6 ब्रैकेट के अंदर है k1 + 2k2 + 2k3 + k4। अब कहोगे भाई k4 के साथ और k1 के साथ 2 क्यों नहीं है, इन दोनों के साथ 2 क्यों है। इसका जवाब तो मिलेगा इनके फॉर्मूला में। तो अब हमें k1 k2 k3 और k4 भी निकालना पड़ेगा अगर हमें k निकालना है तो पहले ये देख लेते हैं। k1 क्या है हमारे पास, hf। ये f जो होता है ये फंक्शन होता है। जो नॉन मैथ के बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ ये क्या है क्या नहीं है। h हमें दे रखा है ऑलरेडी विच इज़ 0.1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.1। f इन दोनों का फंक्शन होता है। ये फंक्शन मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो भैया, हम नॉन मैथ के हमें समझ नहीं आ रहा है f क्या है। मान लो मैंने लिखा हुआ f(x, y), मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो x और y है ये हमें दे रखे हैं, y है 1, x है 0। ठीक है, तो ये क्या बना f(0, 1) बन गया। अब इस f को इस फॉर्म में लिखना होता है, ये जो ये वाली फॉर्म दे रखी होती है क्वेश्चन में दी होती है। अच्छा, मतलब x जो है x का तो x ही रहेगा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कॉमा हट जाएगा, बीच में लग जाएगा प्लस। ओके जी, कहना क्या चाह रहे हो, यानी कि 0 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसी टर्म थी। अगर ये ऐसी टर्म ना होके कैसी होती, ये होती x³ + 2y, ऐसे लिखा होता, यहाँ पे ये लिखा होता। तो हम क्या करते, और मान लो ये 0 1 ही है हमारे पास, तो हम क्या करते x³ यानी कि 0³ हम करते +2 ब्रैकेट में 1 लिख देते, क्योंकि यहाँ पे 2y लिखा है तो 2y मतलब बेसिकली होगा 2 × y, y है 1। तो इसको ऐसी फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, विच इज़ f, है ना। उसके बाद यहाँ f2 निकालना है हमें, तो क्या करना है h के अपॉन में भी 2 कर देंगे और k1 के जो हमने k1 निकाला है उसके अपॉन में भी 2 कर देंगे, x0 और y0 यानी कि x और y। k3 अगर हमें निकालना है तो k3 के अंदर हम क्या करेंगे, वही सारी चीज़ सेम है। k2 वाला पूरा फॉर्मूला है, बस जहाँ k1 था वहाँ k2 आ गया। अच्छा, k4 के अंदर ये जो अपॉन में 2 थे ये गायब हो गए और k2 की जगह k3 आ गया। फॉर्मूले सारे सेम हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं, k1 का फॉर्मूला है hf, सब में hf कॉमन है जी। x और y तो है k1 के अंदर, k2 के अंदर आ जाते हैं तो x + h/2 y + k/2, k1/2, इसको k1 बोलेंगे, है ना। x3 में यहाँ पे बस k1 की जगह k2 आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। x4 के अंदर यहाँ पे 2 हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि 4 के साथ 2 नहीं था, इन दोनों के साथ 2 था, तो इनके अपॉन में भी 2 लगेगा, है ना। यहाँ अपॉन में 2 लगा हुआ है k2 और k3 के, और यहाँ पे भी 2 और 2 लिखा हुआ है, वो इसी वजह से लिखा हुआ है। चलो जी, अब मेन क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं कि भाई k1 का फॉर्मूला क्या था, h क्या है 0.1, है ना। तो 0.1 × 0 + 1 का स्क्वायर, जो कि हमारी ये वाली फॉर्म में हमें लिखना था। तो हमने x और y की वैल्यू को यहाँ लिखा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। k2 के अंदर हम देखें तो h, फिर मैंने पहले इसको सोल्व किया और इसको सोल्व किया, दोनों को सोल्व करके ये आ गया। फिर इनको मैंने इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा। इनको फिर मेरे कैलकुलेटर से सोल्व करना है, पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे और फिर इसके इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही k3 में, k3 के अंदर भी सिमिलर करना है।
K3 में भी हम सेम करेंगे और ऐसे ही हम K4 में भी सेम करेंगे, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। फिर हमने जो K था, K का फॉर्मूला था 1/6 और ये चारों चीज़ें इनको हमने निकाल के K भी निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक अगर तुम कराओगे तो भी तुम्हारे 12, 13 या 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आर के मेथड का, या तो 12, 13 या 10 मार्क्स यहाँ तक ही पक्के हो जाएंगे। अगर तुम्हें आगे के 2, 3 या 5 नंबर और पक्के करने हैं तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, x1 तुम्हें निकालना है। ये कोई वैल्यू नहीं है, ये तुम निकाल रहे हो। इसके इक्वल में तुम्हें क्या लिखना है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है x0 जिसकी वैल्यू थी 0, x0 बेसिकली होता है x, ठीक है। तो x0 प्लस h क्या था हमारे पास 0.1 था, ये x1 का फॉर्मूला होता है। x2 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं x2 का लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस h। x3 का क्या होगा फिर, x3 का होगा क्या, x2 प्लस h, x2 प्लस h। कुल मिला क्या होगा कि h तो सेम रहेगा, पर यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो चेंज होती रहेगी, बस ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके मदद से हमने x1 निकाल लिया। y1 का फॉर्मूला होता है y0 प्लस k। यहाँ पे y0 आ जाएगा, अगले में y1 आ जाएगा, अगले में y2 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके हमने, पर हमें ज़्यादा डीप में जाना, y1 निकालना है और x1 निकालना है। निकाला, ये रहा x1 जी, ये रहा y1 जी, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व। बट होता क्या है, कई बार हमसे यूँ पूछ लेते हैं बेसिकली कि x के 0.2 पे निकाल के दिखाओ। अभी हमारा x क्या आया है, x1 आया हमारा 0.1। ऐसा क्वेश्चन नहीं, मैंने स्पेशली ऐसा लिया है कि यहाँ तक करोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये आंसर आ जाता है मेनली। बट नहीं, हमें क्या करना है, अगर x के अंदर यहाँ पे 0.2 तक निकालने के लिए बोलता है तो हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ लेनी है, ये रही जी दोनों वैल्यूज़, x की वैल्यू, y की वैल्यू और h की वैल्यू सेम रहेगी। वापस से हमें K1 निकालना है इन वैल्यूज़ का यूज़ करके, K2 निकालना है इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके, K3 K4 निकालना है, फिर वापस से K निकालना है। जब उसके बाद अब तुम K निकाल लोगे तो उसके बाद यहाँ पे निकलेगा x2। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, K1 प्लस K, K1 प्लस h, और y2 का फॉर्मूला होता है y1 प्लस K। दोनों को निकाल के अब जो आंसर आया है y2 का और x2 का, विच इज़ हमारा आंसर। एक और देख लेते हैं, एक और का क्या है। बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ें गिवन थी, एक और क्वेश्चन था ये है y1, ये है x0, है ना, ये हमारे पास दिया हुआ था, और ये हो गया h, ठीक है। h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, K1 निकालना है। इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके x और y का K1 निकाल दिया, K2 निकाल दिया, h की वैल्यू का यूज़ करके, K1 की वैल्यू का यूज़ करके K2 निकाल दिया। फिर निकला जी हमारे पास K3 निकला जी। K3 जैसे निकला फिर हमारे पास निकला K4 निकला, तो फिर निकल गया K निकलते ही फिर हमने क्या करा, हमने कहा कि भैया x1 इक्वल टू x प्लस एच, यानी कि x था 0 प्लस h यानी 0.2, आंसर आ गया 0.2। y1 क्या है, y1 भी हमने ऐसे निकाल दिया। जैसे ये निकाल दिया, दिस इज अवर आंसर। सेम चीज़ है, आर के मेथड इतना ही है, और इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। बस क्या हमें निकालनी है चीज़ें, हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें K1 निकालना है, फिर हमें K2 निकालना है, फिर हमें K3 निकालना है, फिर हमें K4 निकालना है, फिर हमें K5 निकालना है, नहीं निकालना है K5, K निकालना है। K1 K2 K3 K4 और K, इन चारों के आपको फॉर्मूले याद करने हैं। देन फिर K का फॉर्मूला याद करना है, देन फिर x1 का और y1 का फॉर्मूला याद करना है। x1 का फॉर्मूला क्या है, x प्लस एच, 0 लिख देते हैं, x0 प्लस एच, और y1 का जो फॉर्मूला है वो होता है y0 प्लस k। और यहाँ पे x0 बढ़ता जाएगा, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यहाँ पे y0 बढ़ जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, और ये भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली आपको ये करके आर के मेथड निकाल देना है। यही हमारे पास पूरा क्वेश्चन था। 2-4 क्वेश्चन मैं लास्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ, आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपको dy/dx यहाँ पे दे दिया है मैंने, y दे दिया है मैंने, x दे दिया है मैंने, और h भी दे दिया है मैंने, ठीक है। आपको ये क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो एक सेकंड में यहाँ पे देख के बता देता हूँ। विच इज़ आपको निकालना है सबसे पहले तो
0.2x की और फिर निकालना है 0.4x की। x1 और निकालना है आपको और x2 निकालना है। बेसिकली पहले x1 की वैल्यू आपको 0.2 निकालनी है, फिर x2 की वैल्यू 0.4 आएगी, यानी कि 2 बार सोल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, नीचे वाले क्वेश्चन में आपको निकालना है x की 0.2 तक। h अगर आप देखें तो h कितना है, 0.1 है, तो पहली बार में जो x1 निकलेगा वो आपका निकलेगा 0.1। जब आप x2 निकालेंगे तब आपका निकलेगा कितना, 0.2। तो ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों को आप एक बार प्रैक्टिस कर ले, सोल्व कर ले, और ये दोनों पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बने रहें।